मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। मैं बात करूंगा गट बैक्टीरिया और आपके वेट के बारे में। गट बैक्टीरिया एंड वेट मैनेजमेंट कैसे लिंक्ड हैं, इनके बारे में बात करूंगा। ये बिल्कुल बात सही है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो रिसर्च है एंड साइंस है वो इस तरफ शिफ्ट करती चली जा रही है कि अगर आपके जो गट बैक्टीरिया है वो बैलेंस्ड हैं तो आपको अपना वेट मैनेज करने में आसानी होगी। नो, जब वेट की बात होती है तो हमेशा रिकमेंडेशंस यही आती हैं कि खाना कम खाइए, एक्सरसाइज ज्यादा करिए, ये दो चीजें करिए तो वेट कम होगा। ये बात सही है कि आप अगर कैलोरी कम खाएंगे तो आपका वेट लॉस तो होगा, लेकिन रिसर्च ऐसा मानती है कि आपकी जो इंटेस्टीन है उसमें कुछ गट बैक्टीरिया होते हैं जो आपका जो वेट है और जो वेट लॉस है उसको मैनेज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो गट हेल्थ है, ये बात सही है कि इट्स ऑल अबाउट कि आपकी जो इंटेस्टीन है उसमें किस तरह के बैक्टीरिया हैं एंड वो कितने डाइवर्स हैं। ना, आपकी इंटेस्टीन ठीक से काम नहीं करेगी अगर आपके इंटेस्टीन में जो बैक्टीरिया है वो डाइवर्स नहीं है तो। और जो लो डाइवर्सिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारी जो इंटेस्टीन है उसमें डाइवर्स बैक्टीरिया होते हैं। अगर डाइवर्सिटी नहीं है या बहुत वैरायटी के बैक्टीरिया नहीं है तो आपकी जो गट इंटीग्रिटी है वो अफेक्ट हो जाएगी, आपका जो हार्मोन प्रोडक्शन है वो अफेक्ट हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट हो जाएगा। और ये तीनों चीजें अफेक्ट होंगी तो आपका जो वेट लॉस है या वेट मैनेजमेंट है वो हमेशा डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए लिंक क्या है इन दोनों के बीच में, इसको मैं एक्सप्लोर करूंगा। नाउ लुक एट द गट डाइवर्सिटी। हमारे जो इंटेस्टीन है उसमें बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं। जो मेन बैक्टीरिया होते हैं 5, उनके बारे में बात करूंगा। नंबर 1 पर आते हैं फर्मिकुटिस। जो फर्मिकुटिस इज द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टीन में होते हैं। नंबर 2 पर आते हैं बैक्टीरॉइड्स, ये हमारी इंटेस्टीन में होते हैं। नंबर 3 पर आते हैं प्रोटियस, ये हमारी इंटेस्टीन में होते हैं। नंबर 4 पर आते हैं एक्टिनोमाइसीट्स, ये ग्रुप के बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टीन में होते हैं। एंड नंबर 5 पर आते हैं वेरिकोमाइक्रोब फैमिली के बैक्टीरिया जो हमारी इंटेस्टीन में होते हैं। अगर हम इन पांचों ग्रुप को देखें तो साइंस ऐसा मानती है कि जो फर्मिकुटिस हैं एंड बैक्टीरॉइड्स हैं, ये दो मिला के ऑलमोस्ट 98% जो पॉपुलेशन है वो इन्हीं की होती है। तो 2% दूसरे होते हैं, लेकिन 98% फर्मिकुटिस एंड बैक्टीरॉइड्स यही दो होते हैं। नाउ जो हमारी इंटेस्टीन है उसमें ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ट्रिलियंस, यू कांट बिलीव कि कितने बैक्टीरिया होते हैं। जो बैलेंस डाइट आप लेते हैं तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स के अलावा ये बहुत चीजों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये जीन एक्सप्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी जो इम्यूनिटी होती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इन आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी इंफ्लुएंस करते हैं कि आपकी बॉडी का एनर्जी बैलेंस और आपका वेट ये कैसा रहेगा। तो ये जो ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं आपको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने के अलावा इतने सारे और काम करते हैं। नो, जिन लोगों में ओबेसिटी होती है उन्हें प्रॉब्लम कहां से है? साइंटिफिक स्टडीज ऐसा कहती हैं कि जो लोग मोटे होते हैं उनकी इंटेस्टीन में जो फर्मिकुटिस जो बैक्टीरिया हैं वो प्रेडोमिनेंट होते हैं एंड बैक्टीरियोइड कम होते हैं। इसका मतलब है कि फर्मिकुटिस ज्यादा होंगे एंड बैक्टीरियोइड कम होंगे। स्टडीज ये मानती हैं कि जो फर्मिकुटिस जो बैक्टीरिया हैं या फैमिली के जो बैक्टीरिया हैं, जो भी आप खाते हैं उनमें से जो कैलोरी एब्जॉर्ब होने की प्रोसेस है ये उसमें बहुत कॉम्पिटेंट होती हैं, बहुत तेज होती हैं। तो इसलिए फर्मिकुटिस जाता है तो आप जो भी खाएंगे कैलोरीज उसमें से एब्जॉर्ब होंगे और आपका वेट गेन होगा। नाउ जो फर्मिकुटिस हैं इसके अलावा एक और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर मान लीजिए फर्मिकुटिस ज्यादा है और बैक्टीरियोइड कम है तो रिसर्च ये मानती है कि ये लीकी गट को प्रमोट करते हैं। आपकी जो गट की इनसाइड लाइनिंग है उसको हल्का सा डैमेज करते हैं, और वो अगर डैमेज होगी तो आपकी जो इंटेस्टीन है वो फैट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, आपकी जो एपेटाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी, आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम में प्रोन हो जाएंगे, तो आपकी तोंद निकलने लगेगी एंड आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट गड़बड़ जाएगा एंड आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन के चेंजेस आएंगे, इंटेस्टीन में भी आएंगे, अदरवाइज बॉडी में भी आएंगे, क्योंकि आपकी इंटेस्टीन में फर्मिकुटिस जो बैक्टीरिया हैं उनके अमाउंट
बैक्टीरियोइड से ज्यादा है। नो, जहां तक एपेटाइट रेगुलेशन का सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो एपेटाइट रेगुलेशन है उसमें SCFA, जिसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड कहते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सब रिसर्च ऐसा मानती हैं कि अगर हम ध्यान से देखें तो जो SCFA है या शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं जो बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन में बनाते हैं, वो हमारी भूख को कंट्रोल करते हैं, जो फैट का प्रोडक्शन है और नीचे करते हैं, हमारा जो फैट बर्निंग की प्रोसेस है उसको बढ़ाते हैं, और जो इन्फ्लेमेशन के चेंजेस होते हैं उनको कम करते हैं, और इंसुलिन का जो रेगुलेशन है उसको बेटर करते हैं। यह भी माना जाता है कि अगर आपकी इंटेस्टाइन में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स ठीक मात्रा में है तो एपेटाइट सप्रेसिंग जो हार्मोन्स हैं दैट इज PYY एंड GLP, इनकी अमाउंट हमेशा ज्यादा होगी। ये जो हार्मोन्स हैं ये इंटेस्टाइन और ब्रेन, इनके बीच में एक इंटरप्ले जैसा काम करते हैं एंड आपकी जो भूख है या एपेटाइट है उसको कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। इसका मतलब है कि इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया हैं वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। शॉर्ट चेन जो फैटी एसिड वो इंटेस्टाइन में बहुत सारा काम करती है, और शॉर्ट चेन जो फैटी एसिड्स हैं वो हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं जो आपका ब्रेन और इंटेस्टाइन में इंटरप्ले करके आपके एपेटाइट को मैनेज करते हैं। तो इसका मतलब कि बैक्टीरिया अल्टीमेटली आपकी जो एपेटाइट है उसको रेगुलेट करने की ताकत रखते हैं। नंबर 2 पर आता है इन्फ्लेमेशन। जो लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन है वो सभी ओबेसिटी के पेशेंट्स में होता है। इसके चलते आपका मेटाबॉलिज्म नीचे आता है, आपकी जो भूख है वो बढ़ जाती है, आपका जो वेट है वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। ये बात सही है कि अगर गट की हेल्थ पुअर होगी तो ये सभी प्रॉब्लम्स हमेशा ऊपर की तरफ जाती हैं, और ऊपर से अगर लीकी गट है तो ये प्रॉब्लम ऊपर की तरफ जाएंगी। ऐसे ही अगर गट की डाइवर्सिटी जो है बैक्टीरिया की ठीक नहीं है तो स्टडीज ये मानती हैं कि आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा, इन द सेंस कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो इंट्रोटाइप्स का जो रेशो है वो गड़बड़ा जाएगा, और ऐसा होगा अगर तो आपका वेट गेन वो प्रॉब्लमेटिक होगा। एंड इस पर डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हैं और कैसा खाते हैं। डाइजेशन हमेशा अफेक्टेड होगा, और ये अफेक्टेड होगा तो वेट भी अफेक्टेड होगा। नो, अगर हम ध्यान से देखें कि आप अपनी इंटेस्टाइन की जो ये बैक्टीरियल हेल्थ है उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, आप अपनी डाइवर्सिटी को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, तो इंटेस्टाइन को अगर आपको हेल्दी रखना है तो बेसिक जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो वही है। आपको बैलेंस डाइट चाहिए, आपको एक्सरसाइज ज्यादा चाहिए, आपको स्ट्रेस रिडक्शन चाहिए, और आपको ठीक अमाउंट में नींद की जरूरत है ताकि आपकी गट की जो बैक्टीरिया हैं उनकी हेल्थ बिल्कुल ऑप्टिमाइज रहे। कुछ फर्मेंटेड फूड्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। आप योगर्ट खाते हैं आपको हेल्प होती है, आप किमची खाते हैं आपको हेल्प होती है, आप कॉम्बुचा लेते हैं, सारक्रट लेते हैं, इससे आपको हेल्प होती है। एक स्टडी पब्लिश हुई थी इन 2021 कि जो फर्मेंटेड फूड से रिच डाइट है, ये सही बात है कि आपकी जो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी है उसको हेल्प करके गट की जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करने की ताकत रखती है। नो, जितनी भी डाइट है उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च होते हैं या अनडाइजेस्टेबल स्टार्च होते हैं, जैसे आप ब्राउन राइस खाते हैं, आप दालें खाते हैं, बीन्स खाते हैं, पोटैटोज खाते हैं, ये वास्तव में इस तरह की जो चीजें हैं स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन में मूव होती हैं, और वहां जो बैक्टीरिया होते हैं वो इनको फर्मेंट करते हैं एंड बहुत सारे विटामिन एंड SCFA आपको देते हैं। और जैसा मैंने कहा कि SCFA या शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं वो आपकी एपेटाइट रेगुलेशन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसलिए गट के जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअली वो आपको हेल्प करती है, इन द सेंस कि एक तो ये डायरेक्टली आपको वेट लॉस में हेल्प करती है, सेकंड ये आपके इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया हैं उनकी रिचनेस एंड उसकी डाइवर्सिटी उसको इंप्रूव करने की ताकत रखती है। नाउ ईटिंग विंडो में आप क्या खाते हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है साइंटिफिकली रिकमेंडेड है गट के माइक्रोब्स की हेल्थ के लिए। नाउ जो सप्लीमेंट है उनको जरा इस एंगल को ध्यान से देखिए। एक जो ना बैक्टीरिया है जिसे कहते हैं अक्करमेंसिया म्यूसिफिनिफिला, ये जो बैक्टीरिया है एक्चुअली आपकी इंटेस्टाइन का जो बैरियर है उसको इंप्रूव करने की ताकत रखता है। ये जितने भी लोग मोटे होते हैं या ओबीस होते हैं उनमें ये जो बैरियर है ये हमेशा डैमेज्ड या डिफेक्टिव रहता है। अगर आप सप्लीमेंटेशन इसको लेते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप
सप्लीमेंटेशन करते हैं विद अकरमेंसिया म्यूसिनीफिला इस बैक्टीरिया से, तो आपके जो माइक्रोबायोटा का बैलेंस है वो बेटर होता है, इंसुलिन फंक्शन इंप्रूव होता है, कोलेस्ट्रॉल नीचे आता है, इन वेट लॉस हमेशा इंप्रूव होता है। तो ये बात सही है कि अगर आप स्ट्रगल करते हैं विद क्रेविंग्स एंड आपको वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो शायद आपको जो गट माइक्रोब है इन पर ध्यान देने की जरूरत है। जो सबसे ज्यादा सप्लीमेंट्स यूज किए जाते हैं वो है साइक्रोमाइसिस फैमिली, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस रेमिनेसेंस। दीज आर द एरियाज जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। लेकिन ये बात सही है कि ये जो स्ट्रेन्स हैं ये गट की डाइवर्सिटी को इंप्रूव करती हैं, इन वेट मैनेजमेंट में हेल्प करती हैं, लेकिन कोई बेस्ट प्रोबायोटिक नहीं है जो रिकमेंड किया जा सके। न कोई स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं ये कहूं कि इस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को सप्लीमेंट में लीजिए एंड ये प्रॉब्लम खत्म होगी। तो इसलिए एक बैलेंस्ड डाइट और फर्मेंटेड फूड दे बिकम इंपॉर्टेंट इश्यूज। तो जहां तक वेट मैनेजमेंट का सवाल है, जो गट के बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसका कोई क्विक जो है ना ऐसा आंसर नहीं है, ना ऐसा कोई सप्लीमेंट है। अल्टीमेटली इट इज द बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस इन इनफ स्लीप एंड जो डाइट है विच इज रिच इन फर्मेंटेड फूड। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो आपको हेल्प करेंगे। तो जहां तक मोटापे का सवाल है या वेट मैनेजमेंट का सवाल है, आपकी कैलोरी इनटेक और एक्सरसाइज ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिसर्च ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस चीज को सामने ला रही है कि ये वास्तव में आपकी इंटेस्टाइन की बैक्टीरिया हैं जो इंपॉर्टेंट हैं कि आपका वेट कैसा रहेगा। तो इसको समझने में अगर इस वीडियो ने हेल्प की तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।